हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसके जो छोटे क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं, ये हम करेंगे। तो ये 2 भागों में आएगा। एक वीडियो अब बना रहा हूँ मैं और एक इसके बाद आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं। मुद्रित माध्यम आप समझते हैं, प्रिंट मीडिया भी बोल देते हैं इसको। कौन कौन से आते हैं? समाचार पत्र और पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान जल्दी से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से समझना। अगर आपने नहीं देखना तो आप वीडियो भी सुन सकते, इसके ऑडियो भी सुन सकते हैं कान में लीड लगाकर। ठीक है, और आराम से इसको सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से क्या अभिप्राय है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से क्या अभिप्राय है? तत्कालिक घटित घटनाओं को जब दर्शकों तक पहुंचाया जाता है तो उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं। टीवी में आता है कि जब तत्कालीन घटनाएं हैं उनको जो दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। जो 7 चरण होते हैं इसके टीवी पर समाचारों के, उसमें पहला चरण आता है ये फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तो ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर ये दूसरा होता है, दूसरा चरण है कि समाचारों के दृश्य प्राप्त होने से पहले दर्शकों को जब रिपोर्टर से जानकारी मिलती है तो उसे ड्राई एंकर कहते हैं। कि टीवी के ऊपर जब तक दर्शक कोई दृश्य नहीं प्राप्त होती है हमारे पास, तो इसलिए हम जो रिपोर्टर से जानकारी मिली होती है उसी को हम ड्राई एंकर बोलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। लाइव से क्या समझते हैं? लाइव से आप क्या समझते हैं? किसी समाचार का घटनास्थल से दूरदर्शन, रेडियो आदि पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। तो सीधे प्रसारण को लाइव बोलते हैं। जब कोई घटना बहुत ज़्यादा लंबी है और उसका बार बार उसका जिक्र नहीं कर सकते तो उसको वहीं पर सीधा प्रसारण कर दिया जाता है, उसको लाइव। जैसे कोई मैच है या जैसे 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, वो सारे लाइव ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रंगमंच किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? रंगमंच जो है, रंगमंच दृश्य श्रव्य विधा से, क्योंकि रंगमंच में हम क्या करते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं, इसीलिए इसको दृश्य श्रव्य विधा से संबंधित माना गया है। नाटक किस प्रकार की विधा है? नाटक किस प्रकार की विधा है? नाटक साहित्य की एक विधा है। जैसे नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, एकांकी हो गया, वैसे ही नाटक भी होता है, कहानी हो गया। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? नाटक का महत्वपूर्ण अंग संवाद होता है, डायलॉग्स जिसको हम बोलते हैं। संवादों से ही नाटक को आगे गति मिलती है और संवाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एक नाटक में। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। देखो, पत्रकारिता क्या होती है? समाचार पत्रों का प्रकाशित होना या उनमें सूचनाएं आना पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता इंटरनेट पर, इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशित होना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आया है बोर्ड के पेपरों में। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में स्थापित हुआ था। 1556 में गोवा में ये स्थापित हुआ था। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? भारत में इंटरनेट का आरंभ 1993 में हुआ। इंटरनेट का भारत में 1993 में हुआ। ठीक है, उसके बाद है, वेबसाइट पर विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इंटरनेट पत्रकारिता जो आरंभ की गई थी, तो बिल्कुल विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की थी? वो की थी तहलका.com ने। किसने की थी? तहलका.com। रंगमंच क्वेश्चन नंबर 13 है, रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है? रंगमंच नाट्य विधा में आवश्यक है। रंगमंच का मतलब स्टेज जो होता है, वो नाटक जब प्ले करते हैं तो स्टेज की उसमें जरूरत पड़ती है और स्टेज बहुत जरूरी होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, देखो यहाँ पे मैंने इसी में लिख दिया, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
पूर्वकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। ये बहुत बार आपने पहले भी पढ़ा हुआ, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। प्रश्न नंबर 16 है, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? जिस शैली में महत्वपूर्ण सूचनाएं पहले दी जाती हैं और उसका विस्तार बाद में किया जाता है और अंत में समाचार को समाप्त कर दिया जाता है, उसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है उल्टा पिरामिड शैली। इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है किसी न किसी सेट में, आप इसकी जरूर तैयारी कर लें। इंट्रो, बॉडी और समापन, ये इसके 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? जो पत्रकार 3 प्रकार के आए थे वो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं अब आगे भी, कि पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है। पूर्णकालिक का मतलब पूरे समय के लिए। जो पत्रकार किसी समाचार पत्र का नियमित कर्मचारी होता है और उस समाचार पत्र से नियमित वेतन या व अन्य सुविधाएं प्राप्त करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। मतलब वहाँ पे एक तरीके से वो नौकरी करता है, वहीं से रिटायर हो जाता है। अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? जो पत्रकार किसी समाचार संगठन से निश्चित समय के लिए निश्चित मानदेय पर काम करता है, उसे अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। तो निश्चित शब्द आ जाए, निश्चित समय आ जाए या निश्चित मानदेय आ जाए, तो आप लिखोगे कि वो अंशकालिक पत्रकार है। वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है वो, जिसको बोल देते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है? जो पत्रकार किसी समाचार संगठन से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि अलग अलग समाचार पत्रों में भुगतान के आधार पर लेख लिखता है। मतलब वो किसी भी समाचार एजेंसी से नहीं जुड़ा हो, तो वो क्या करता है? वो पैसे लेता है और उनके लिए समाचार लिखता है। वो फ्रीलांसर होता है, वो फ्री होता है, वो स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये, रट लें इसको, कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फीचर से क्या अभिप्राय है? फीचर से आप क्या समझते हैं? फीचर, ये भी बहुत बार आया है, फीचर एक सुव्यवस्थित तथा आत्मनिष्ठ लेखन है। मतलब व्यवस्थित है वो और आत्मनिष्ठ। इसमें लेखक अपने विचार भी लिख सकता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी होता है। एक बड़ा क्वेश्चन में भी आता है कि फीचर किसे कहते हैं, समाचार और फीचर में क्या अंतर होते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप इसको तैयारी कर लें। तो प्यारे बच्चों, ये आज 21 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो दूसरी वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें अपने साथियों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।